हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं वुमेन बीबीएल में होने वाले आज के दूसरे सेमीफाइनल मैच की। आज का इसीलिए क्योंकि 12 तो बज ही गए हैं, 1 ही बज गया रात के। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सारी की सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। रीसेंट परफॉर्मेंस क्या रही है वो डिटेल डिस्कस कर लेंगे। आपको पता है दूसरे और तीसरे नंबर की टीम है, तो ये तो ज़्यादा बताने वाली चीज़ ही नहीं है क्योंकि 2 ही सेमीफाइनल होने हैं। इसके बाद जो उनसे भी टीम जीतेगी वो आपको सीधा फाइनल में भिड़ती हुई दिखेगी। कल का मुकाबला आपने देखा, मतलब बहुत बढ़िया रहा मुकाबला हमारे लिए भी। हमारी टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्म आपको करके दिया। अगर आपने सेम टीम भी लगाई होगी तब भी आप सिंगल हैंडेडली जीत के होगे मुकाबले अपने सारे के सारे, क्योंकि स्मॉल लीग के लिए, स्मॉल ग्रैंड लीग के लिए वो टीम बिल्कुल परफेक्ट थी। वो मतलब मैंने अपनी सारी की सारी स्मॉल ग्रैंड लीग्स उससे जीती और अपनी स्मॉल लीग भी उससे जीती। यहाँ पर अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है। कल के दिन का सबसे बड़ा मैच यही है। उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे मैचेस हैं, तो इनकी वीडियोस भी आपको मिल ही जाएंगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे जाओगे, चैनल पे इनकी वीडियोस भी बड़ी होंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर इससे पहले जो बड़ा वाला मैच है वो अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश T20 का है, तो इसकी भी वीडियो आपको मिल जानी चाहिए। मतलब अभी क्वेश्चन मैं अपने आप को ही कर रहा हूँ कि ये मैं दे पाऊँगा या नहीं, पर कोशिश ज़रूर रहेगी भाई, क्योंकि कल हमारे पास कई सारे मुकाबले हैं। देखो जितने कवर होंगे उतने कवर कर दिए जाएंगे, जितने नहीं होंगे फिर जो नहीं होगा वो नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर का ही है, और यही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले इसी की बात करेंगे। अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अभी हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चलो पॉइंट्स टेबल ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी हुई है, ब्रिस्बेन हीट दूसरे नंबर पर, सिडनी थंडर यहाँ पर तीसरे नंबर पर। तभी यहाँ पर वो 1-4 और 2-3 का ही रेशियो बनता है। हर बार यही सेमीफाइनल में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी मैच देखते हो, अगर देखो ड्रीम 11 खेल रहे हो तो ऑब्वियसली मैच देखते ही होगे। ब्रिस्बेन हीट की अगर मैं बात करूँ, अपना पिछला मुकाबला डकवर्थ से जीत कर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया टीम, मतलब आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी। और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि भैया मेलबर्न स्टार्स तो क्वालिफाई कर चुके हैं, यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट क्वालिफाई करके चली जाएगी। पर सिडनी थंडर को भी आप ऐसा मत समझो कि सिडनी थंडर आपको इतना बढ़िया परफॉर्म ना करके दे। यहाँ पर थंडर अपना पिछला मुकाबला जीत कर आए हैं। पिछले 2 मुकाबले और देख लेते हैं, दोनों ही टीम्स अपने जीत कर ही आए हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोनों मुकाबले देखते हैं भैया किस किस प्लेयर ने बढ़िया परफॉर्म करा, किस किस ने नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपके पास ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर्स जी हैरिस ओपन कर रही हैं आपके लिए, एक ठीक ठाक प्लेयर। रेडमनी ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है, पूरे टूर्नामेंट में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है जी रेडमनी ने। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास जॉनसन है, एक ठीक ठाक पिक जो आपको कभी कभार बॉलिंग करवा कर दे देती हैं। एक ईर आपके पास है 35 रन, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी पिछले मुकाबले में एक ईर की। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, पर इनके बॉलर्स इज़ वन ऑफ द थिंग कि जिस वजह से टूर्नामेंट में इतनी आगे तक पहुँचे हैं। जी प्रेस्टीज आपके पास है 4 विकेट। जस जॉनसन जैसे मैंने आपको बताया बॉलिंग आपको करवा कर दे देंगे, कभी कभार 2, कभी कभार 3 ओवर, कभी कभार 4 भी करवा जाते हैं। कभी कभार एक आधे मैच में भाई इन्होंने बॉलिंग भी नहीं करवाई है। तो कैप्टन है तो कुछ भी कर सकती हैं, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से जो है ये डिसीजन लेती हैं। उसके बाद एक हीरा आपके पास है 4 ओवर में 2 विकेट। सी ग्रेस आपके पास है 1 विकेट इसने झटकाई है। डी कमिंस आपके पास है 1 विकेट इसने झटकाई। एक प्लेयर आपके पास एज अ प्लेयर अगर आप देखोगे, जस जॉनसन इज़ अ गुड पिक, आराम से ट्राई कर सकते हो। ये प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब अगर पिछला मुकाबला अगर आप देखोगे सिडनी थंडर का, तो आपको पता लगेगा कि थंडर की टीम भी कितनी बढ़िया है, इनके बॉलर्स भी कितने बढ़िया हैं। अब अगर यहाँ पर आप देखो, पहली इनिंग में ही इनकी बॉलिंग आई थी, और इनकी एस इस्लाम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इनके लिए। देखो समांता बेट्स इतनी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है, मैं सही बताऊँ तो समांता बेट्स की परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में इतनी बढ़िया नहीं है। हाँ, मेड इन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करवाए थे उन्होंने, विकेट भी एक आधी दो ही, मतलब एक आधी ही ज़्यादातर लेकर गई हैं। 2 तो मतलब 2-3 इतना ज़्यादा नहीं रहा है रेशो, पर 1 विकेट आपको ला कर दे रही हैं। जो जॉनसन आपके पास है एक बहुत बढ़िया पिक, 1 विकेट। फिर उसके बाद हैना डार्लिंगटन 3 विकेट। उसके बाद एच नाइट आपके पास है 1 विकेट। 1 विकेट बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने छिटकाई थी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनकी बैटिंग सेक्शन की, तो आर ट्रीमैन, एच नाइट एक इंपॉर्टेंट है पिक हमारे पास। स्टीव ब्यूमन था आपके पास है। पी लिचफील्ड आपके पास है। एस जॉनसन, देखो एस जॉनसन या तो एच नाइट, इन दोनों में से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जानी चाहिए आपकी।
और सामने मैं आपको बता ही चुका हूँ, जे जॉनसन आपके पास जो उनकी कैप्टन है वो आपकी कैप्टन होंगी, या नहीं तो वाइस कैप्टन होंगी, वो ही सेफ पिक रहने वाले हैं हमारे लिए। और ये दोनों के दोनों प्लेयर्स ही आपको बढ़िया परफॉर्म कर दे देंगे। यहाँ पर अगर आप देखो जो इनका मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ मुकाबला था वो ये जीत कर आए थे, ब्रिस्बेन हीट वाले, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। सिडनी थंडर की अगर आप पिछले मुकाबले मतलब पिछले पिछले मुकाबले की बात करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो इनके बॉलर्स, तो फिर वही बात है, जो जॉनसन यार वन ऑफ द बेस्ट पिक हैं, कैप्टनसी आराम से दे सकते हो। और इसकी कैप्टनसी भी देखना है, मैं आपको टीम दिखाऊंगा ना, इसे इतने बंदों ने कैप्टन रख रखा है। यहाँ पर अगर आप देखो एस इस्लाम एक विकेट इसने झटकाई। अब नीचे अगर आप आओगे तो नीचे भैया सिडनी थंडर आपके पास है, यहाँ पर 3 विकेट इसने, मतलब थंडर की तो आपको बैटिंग दिखानी है। यहाँ पर अगर आप देखो टी ब्योमन 23 रन, उसके बाद यहाँ पर आर ट्रीमैन 38, उसके बाद आर हाइंस 30 रन, और उसके बाद पी लिचफील्ड 16 रन। एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट गया है अभी तक टी ब्योमन, जो जॉनसन का, आर ट्रीमैन का। 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं भैया जिनका टूर्नामेंट ही बहुत बढ़िया तरीके से गया है। यहाँ पर इससे पिछला मुकाबला ब्रिस्बेन हीट की अगर आप बात करो, ब्रिस्बेन हीट आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे रही है एज अ टीम। अगर आप ब्रिस्बेन हीट को देखोगे तो वन ऑफ द स्टेबल टीम आपके लिए। जी हैरिस 2 विकेट, एक विकेट, सी नॉट 1 विकेट, और यहाँ पर डी गेमिंस 1 विकेट। इस मुकाबले में क्या हुआ था कि जो स्टेबल और जो बढ़िया प्लेयर्स थे ना उनने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, पर हाँ जो प्लेयर्स जिनने इतना बढ़िया पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करा था, इस मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। जैसे हमारे पास जी हैरिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे टूर्नामेंट में इसने ज़रा भी परफॉर्म नहीं करा, परफॉर्म करा है, पर इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही थी अपनी बॉलिंग के साथ। यहाँ पर अगर आप देखोगे जी हैरिस आपके पास 8 रन, फिर उसके बाद आर ट्रीमैन ने यहाँ पर, रेडमनी ने यहाँ पर 37 रन, जस्ट जॉनसन ने यहाँ पर अगर आप देखोगे जो जॉनसन ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा 35 रन। उसके बाद जी वॉल आपके पास है, ये ग्रैंड लीग चॉइस आपके पास रहने वाली है, और ग्रैंड लीग में आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगी। यहाँ पर अगर आप देखो जो पिछला मुकाबला इनका हुआ था ब्रिस्बेन और सिडनी का, वो ब्रिस्बेन जीती थी, पर उससे पिछला मुकाबला जो हुआ था वो सिडनी जीती थी। तो अभी तक टूर्नामेंट में 1-1 है इनका, मतलब देखते हैं भैया 2-1 जो करेगा वो फाइनल आपको खेलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देखो सिडनी थंडर 12 रन, एच नाइट 25 रन, फिर उसके बाद सॉरी सिडनी थंडर कह रहा हूँ मैं, टी ब्योमन था आपके पास 12 रन, फिर उसके बाद एच नाइट 25 रन, उसके बाद आर ट्रीमैन 27, उसके बाद टी विल्सन 11 रन। नीचे अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट देखोगे तो भैया एक हीर ने बहुत बढ़िया 4 विकेट हॉल चटकाया था। यहाँ पर सी सिपल ने यहाँ पर 2 विकेट चटकाई थी, जी प्रेस्टीज ने 1, और यहाँ पर जस्ट जॉनसन ने 1 विकेट चटकाई। अब आगे अगर आप देखोगे ब्रिस्बेन हीट की परफॉर्मेंस, तो 59 रन जी ट्रीमैन ने चटकाए, मतलब मारे। उसके बाद अगर आप देखो जॉनसन आपके पास 10 रन, जी वॉल ने यहाँ पर 31 रन मारे। अब यहाँ पर इनकी आप बॉलिंग देखोगे कि इनकी बॉलिंग, सिडनी थंडर की बॉलिंग देखोगे तो इनकी बॉलिंग इतनी बढ़िया नहीं रही थी, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रिस्बेन हीट के लिए, क्योंकि जो पिछला मुकाबला ब्रिस्बेन हीट ने सिडनी थंडर के खिलाफ खेला, वहाँ पर थंडर के बॉलर्स इतने बढ़िया नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया ब्रिस्बेन हीट इसीलिए यहाँ पर टूर्नामेंट खेलती है, हमें दिख रही है सेमीफाइनल तक पहुँची, क्योंकि इनके बॉलर्स ना बहुत बढ़िया तरीके से स्टैंड आउट करके दिया है। तो वो ही चीज़ हमें अभी माइंड में रखनी है। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। हम टीम की बात करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो जरूर भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर अगर आप देखो जी रेड मनी और टी विल्सन, ऑब्वियसली चॉइस है यार जी रेड मनी। कोई भी नहीं लेकर जाना चाहेगा टी विल्सन को। ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो टी विल्सन ज़रूर आपकी टीम में होनी चाहिए, स्मॉल लीग खेल रहे हो तो आपकी टीम में नहीं होनी चाहिए, और आपको अपोनेंट भी जी रेड मनी ही लेकर आने वाला है, तो वो देख के चलना। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो भैया आर हाइंस, आर ट्रीमैन, दो एक ऐसी प्लेयर जो आपकी टीम में होनी चाहिए। जी वॉल आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस। पी लिचफील्ड मुझे समझ नहीं आया प्लेयर्स ने क्यों नहीं रखा है। हाँ ये हो सकता है कि भैया आप कॉम्बिनेशन 6-5 का बना रहे हो, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन अगर आप देखो तो हाँ थोड़ा सा अटपटा मेरा बना है, क्योंकि 7 जो है यहाँ पर सिडनी थंडर के प्लेयर हैं और 4 यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर हैं। पर जो 4 प्लेयर मैंने ब्रिस्बेन हीट के रखे हैं, अगर आप देखोगे ना, वो एक सी सिपल रखी हैं, जे जॉनसन रखे हैं, जी हैरिस रखी हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर जो आपकी टीम में होने ही होने चाहिए ब्रिस्बेन हीट के लिए। पर ये थोड़ी सी रिस्की टीम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल ही सेफ़ टीम के साथ में जा रहा हूँ और बिल्कुल ये सेफ़ टीम है। आप ये कर सकते हो, एल हैरिस 6-5 का आपके पास रेशो बन गया, पर स्टिल मैं एल हैरिस को लेकर जाऊँगा, मैं ज़्यादा जी वॉल को लेकर जाना चाहूँगा, क्योंकि जी वॉल इज़ अ गुड पिक एज़ कम्पेयर टू एल हैरिस। एम ग्रीन देखो खेलेगी नहीं, पर अगर खेलती है कहीं इसके चांस बन जाते हैं मेडी ग्रीन के खेलने के, तो एक इम्पॉर्टेंट पिक आपके पास
मैं तो आराम से स्मॉल लीग में रखूँगा अगर खेलते, पर कोई न्यूज़ नहीं आई है कि भाई ये खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, और बहुत कम चांसेस हैं कि ये खेलेंगी। यहाँ पर अगर आप देखो ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर आप बात करोगे तो जस्ट जैनसन आपके पास ऑब्वियस चॉइस, कोई नहीं ड्रॉप करने वाला है। जी हैरिस, एच नाइट, ये मतलब 3 से 4 प्लेयर ऑब्वियस चॉइस हैं, इन्हें कोई भी नहीं ड्रॉप करेगा। ये 4 प्लेयर देखो, अगर चौथा ऑलराउंडर देखोगे ना तो वो बढ़ता हुआ मुझे दिखा, और वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है आप सबके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि एस जो जॉनसन इज़ अ गुड पिक, पर एक कीर को भी लेकर गए हैं प्लेयर्स। 43% सिलेक्शन है, डिफरेंशियल पिक है एक कीर वैसे, पर आप किसकी जगह रख सकते हो अगर मैं उसकी बात करूँ तो जी हैरिस की जगह आप रख सकते हो एक कीर को, अगर आप रखना चाहते हो। अगर आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हो तो देखो एस जो जॉनसन को मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता, हाँ पर मैं एच नाइट को ड्रॉप कर सकता हूँ एक बार के लिए, बट स्टिल एच नाइट को ड्रॉप करना पागलपंती होगी भाई। मतलब क्यों ही करूँगा मैं एच नाइट को ड्रॉप, और क्यों ही कोई करेगा भाई एच नाइट को ड्रॉप, मेरे समझ से बाहर है एच नाइट को ड्रॉप करना है। यहाँ पर अगर मैं देखो जी वॉल को लेकर जाता हूँ तो मेरे पास 0.5 क्रेडिट बच जाता है, और जो 0.5 क्रेडिट है उससे मेरी टीम और थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि जो मैं लेकर जाऊँगा वो लेकर जाऊँगा जी प्रेस्टीज को, एक बहुत बढ़िया पिक, ऑब्वियसली सी सिपल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है। बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, एच वेलिंगटन, एस इस्लाम, अगर एस इस्लाम को रख सकते हो तो रख के लेकर जाओ, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है डी कमिंस। फिर उसके बाद एस बेट्स रखनी पड़ रही हैं, रखना नहीं चाह रहा हूँ पर रखनी पड़ रही हैं, ये वाली बात है मेरे लिए, नहीं तो मैं एस इस्लाम को रखना चाह रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए एस इस्लाम पहली चॉइस रहेंगी, उसके बाद एस बेट्स हैं तो इसीलिए मुझे एस बेट्स रखनी पड़ी हैं। फिर यहाँ पर एल स्मिथ मैं लेकर नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैंने ली नहीं है एल स्मिथ, और यहाँ पर जी प्रेस्टीज आपके पास एक इंपॉर्टेंट पिक है। अब ये जो टीम में चेंज करें उसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जी रेडमिनी, फिर उसके बाद यहाँ पर जी वॉल आपके पास है, फिर उसके बाद आर ट्रीमैन है, फिर उसके बाद आर हाइंस आपके पास है, जी हैरिस, फिर उसके बाद जस्ट जॉनसन आपके पास, एस जो जॉनसन आपके पास, और उसके बाद जो हमारे पास एच नाइट, यहाँ पर एस जो जॉनसन कैप्टन है। फिर उसके यहाँ तक जी प्रेस्टीज आपके पास है, एच डार्लिंगटन आपके पास है, एस बेट्स आपके पास है। एक बहुत बढ़िया टीम, बहुत स्टेबल टीम आपके लिए स्मॉल लीग की टीम। अब स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम जो आपके लिए मैं लेकर आया था, क्योंकि देखो स्मॉल लीग की टीम बिल्कुल स्टेबल बनाना इज़ इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि भैया आप अगर आप ये कहोगे कि मैं जी वॉल को लेकर जा रहा हूँ तो जी वॉल वो रिस्क है, और वो रिस्क अगर चल गई तो आपको सिंगल हैंडेडली जिता देंगी। यहाँ पर अगर आप देखो जी रेडमिनी, पी लिचफील्ड, फिर उसके बाद ट्रीमैन, आर हाइंस, वाइस कैप्टन से रखे जस जॉनसन, जी हैरिस, फिर उसके बाद यहाँ पर एस जो जॉनसन, और कैप्टन से रखे हुए एच नाइट, सी सिपल आपके पास है, एस डार्लिंगटन, एस बेट्स, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टनसी यहाँ पर जो रखे वो जी हैरिस, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एस जो जॉनसन आपके पास है, जी रेडमिनी आपके पास है, एल हैरिस, आर ट्रीमैन, आर हाइंस, जे जॉनसन आपके पास है, एच नाइट, सी सिपल, उसके बाद यहाँ पर जी प्रेस्टीज, और उसके बाद एस बेट्स, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।